दुनिया में मेनली दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो बोलते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ भी नहीं है, और दूसरे वे जो कहते कुछ भी नहीं है लेकिन करके बहुत कुछ दिखा जाते हैं। जो पहले टाइप के लोग होते हैं हमारे आसपास बहुत मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे आसपास ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। ऐसे लोगों की वजह से, जो पहले टाइप के लोग हैं उनकी वजह से हमें कई बार दुखी होना पड़ता है, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ही प्यार से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, जिनके झांसे में कोई भी बहुत जल्दी आ जाता है, कोई भी इन पर आसानी से विश्वास कर लेता है। और जब समय पड़ने पर ये लोग वैसा कुछ भी नहीं करते हैं जैसा कि उन्होंने कहा था, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। ऐसे लोगों को हम लोग समाज में बोल वचन कहते हैं, जो सिर्फ बोलना जानते हैं, करना नहीं। जो ऐसे लोग होते हैं ना उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है, उनकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है, जिसकी वजह से वे बस प्लानिंग ही बनाते रह जाते हैं, सबको प्रोमिसेस तो कर देते हैं, लेकिन जब उस काम को अंजाम देने की बारी आती है तो वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों को हम लोग समाज में एक्सट्रोवर्ट टाइप का कहते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं ना उनको पार्टीज करना पसंद होता है, लोगों से घुलना मिलना पसंद होता है, सोशलाइज होना पसंद होता है, फ्रेंडशिप करना पसंद होता है। ये लोगों के बीच ही रहकर एनर्जेटिक फील करते हैं। कहीं भी जाएंगे तो इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना पसंद होता है। लोगों का अटेंशन पाने के लिए ये कुछ भी करते रहते हैं, बहुत ज्यादा बोलेंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, अपनी बातों को मिर्च मसाला लगाकर लोगों के सामने पेश करेंगे ताकि लोगों का अटेंशन इनको मिले। झूठ बोलेंगे, कई तरह का लंबी लंबी फेंकेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और सबसे बड़ी जो इनमें खासियत होती है ना, ये कभी भी किसी को भी किसी काम के लिए ना नहीं कहेंगे, क्योंकि लोगों का इनको अटेंशन चाहिए होता है। तो ये लोग सबका विश्वास जीत लेते हैं। जब भी किसी से मिलेंगे इतने अच्छे से बात करेंगे, इतने बड़े बड़े वादे करेंगे कि सबका दिल जीत लेते हैं। इसलिए कभी किसी को ना नहीं बोलते, सबको हाँ बोलेंगे। लेकिन जरूरत पड़ने पर इनके पास पहले से एक रेडीमेड बहाना होता है। वो किसी के जल्दी काम नहीं आएंगे, क्योंकि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उस वक्त के लिए भी इनके पास रेडीमेड बहाना तैयार होता है, और जब आप उनसे पूछेंगे तो वो बहाना आपको चिपका देंगे। ऐसे लोग जब अकेले में होते हैं, आप इनको इनके घर में देख लीजिए, बिल्कुल लेजी टाइप दिखेंगे, लगेगा ही नहीं कि ये बंदा कुछ समय पहले ऐसा था, क्योंकि ये लोग लोगों के बीच ही, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच ही अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हर एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग ऐसे नहीं होते हैं। मेरा मकसद यहाँ पर किसी की बुराई करना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, समाज में किस किस तरह के लोग होते हैं, उनकी पहचान करना अगर हम सीख जाए तो हम दुखी होने से बच सकते हैं। हमारे समाज में कई तरह के लोग होते हैं, और कई तरह के लोगों के व्यवहार का हमें सामना करना पड़ता है। कई बार हम किसी से खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, तो वह जानना, लोगों की परख कर पाना हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार तो ऐसे लोगों की बातों में हम इतना ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, और जब वो हमारे समय पर काम नहीं आते हैं तो हम बिल्कुल टूट जाते हैं। फिर कभी दोबारा किसी के ऊपर विश्वास करने लायक नहीं रह जाते। एक बात तो हम सभी को पता है कि किसी से भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह हमारे सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। लेकिन हम लोग तो समाज में रहने वाले लोग हैं ना, समाज में हम सभी को एक दूसरे की जरूरत पड़ती ही रहती है, तो एक दूसरे से उम्मीद करना स्वाभाविक है। इसलिए भी हमारे लिए यह समझना
यह जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारे समाज में किस किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह के लोग पे हमें विश्वास करना चाहिए, किस तरह के लोगों पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर हम लोगों के नेचर के बारे में जान पाए कि किस किस तरह के लोग रहते हैं तो हम उनसे उसी तरह से डील कर पाएंगे। यह लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सबके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों की परख कर पाना, यह जानना सबके लिए जरूरी है। जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं ना, जो बहुत कम बोलते हैं, इन लोगों को हमारे समाज में इंट्रोवर्ट टाइप का कहा जाता है। जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं ना, उनको ज्यादा भीड़ भाड़ में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये लोगों से मिलना जुलना इनको पसंद नहीं होता। इनको अकेले में रहना ज्यादा पसंद होता है। अपनी सोच के साथ रहते हैं, किसी भी टॉपिक को बहुत ज्यादा सोचते हैं। इनको अकेले ही रह के ये अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। हमारे समाज में इंट्रोवर्ट टाइप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है, खासकर उनके बचपन में, और जब तक कि ये अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर लेते हैं। जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं ना, चूंकि ये बहुत कम लोगों से घुलते मिलते हैं, तो लोग इनके बारे में जो इनके अंदर खासियत होती है उनको जल्दी नहीं जान पाते। इस टाइप के लोग ज्यादातर क्लियरली जवाब देने वाले होते हैं। अगर आप इनको कोई भी काम सौंपो, अगर इनसे वह काम नहीं होने वाला होगा तो क्लियरली ना जवाब देंगे। अगर वो काम उनसे हो पाएगा तभी वो हाँ बोलेंगे। वो आपको झूठा विश्वास दिलाकर कभी नहीं रखेंगे। वो कभी भी किसी भी काम के लिए आपको लटका कर नहीं रखेंगे। वो बिल्कुल क्लियरली जवाब देते हैं। ऐसे लोग एकदम खड़ी बोली बोलते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग ऐसे लोग को पसंद नहीं करते, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट जवाब देते हैं, हाँ तो हाँ, ना तो ना। जो इनके दिल में होता है वही इनकी जुबान पे होता है। ये कुछ भी छुपा के नहीं रखते, किसी को भी झूठा उम्मीद दिलाकर नहीं रखते। ऐसे लोगों पर हम विश्वास कर सकते हैं। ऐसे लोग जरूरत पड़ने पर आपके काम आते हैं। भले ही ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आपसे झूठे वादे नहीं करेंगे, लेकिन जब भी आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, अगर एक बार इनका दिल आपसे जुड़ गया तो फिर वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुनिया में और भी तरह के लोग होते हैं। इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे समाज में और भी कितने तरह के लोग होते हैं। आप उनकी परख कर पाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा लोगों के साथ डील करना। लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि लोगों की परख करनी हमें आनी चाहिए। बोल वचन करने वालों से बचें, नहीं तो हमें फिर दुख का सामना करना पड़ सकता है।